बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम दर्स निज़ामी आमादों की रियाजी कर रहे हैं। तो आज करेंगे एक्सरसाइज 1.1। तो लिखा हुआ है दर्ज झैल फीसद को कसरों की आसान शक्ल में वाज़े की करें। ठीक है, तो पहला सवाल है 95%। सबसे पहले बराबर की अलामत लगाएं, 95 लिखें, फीसद ये अलामत है फीसद की। फीसद का मतलब होता है 100 में से। ठीक है, अब इस फीसद को खत्म करेंगे तो बटे में 100 लिखा जाएगा। इस फीसद को खत्म करने के लिए बटे में 100 लिखा जाता है। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा, फीसद को कसरों की आसान शक्ल में वाजे करें। तो ठीक है, अब हम इसको बटा बनाया है। ठीक है, फीसद किया बटे में 100। अब इसको आसान शक्ल में लिखना है, तो सबसे पहले 95/100 दोबारा लिखेंगे। ठीक है, और इसको मजीद मुख्तसर करेंगे, आसान शक्ल में वाजे करेंगे। तो देखिए दोनों रकमों, इस रकम 95 का आखिरी हिस्सा 5 है और 100 का आखिरी हिस्सा 0 है। अगर किसी रकम का आखिरी हिस्सा 5 या 0 हो तो उस रकम को हम 5 पे तकसीम कर सकते हैं। तो दोनों रकमें 5 पे तकसीम हो जाएगी। ठीक है, तो 5 एक 5, लेकिन इधर 9 है। 5 एक 5, इधर 9 है, 4 बाकी बच गया। तो 4 को 5 के साथ मिलाएंगे तो 45 बनेगा। फिर 5 का पढ़ा 45 तक जाएंगे तो 5 9 45। इसी तरह बटे वाली रकम को करेंगे तो 5 2 10, 0 वैसे आ जाएगा। ठीक है, अगर 0 बाकी बचे तो 0 को वैसे लगा दिया जाता है। अब बराबर लगाएं और ये लिखिए 19/20। ठीक हो गया। अब दूसरा सवाल देखें, 65%। तो सबसे पहले बराबर लगाएं, 65 लिखे और फीसद खत्म करने के लिए बटे में 100 लिखना होता है। ठीक हो गया, 65/100 को दोबारा लिखें। अब इन दोनों को किसी एक ही रकम पे तकसीम करना है। ठीक है, तो इधर भी देखिए कि 65 का आखिरी हिस्सा 5 और 100 का आखिरी हिस्सा 0। तो जिस रकम का आखिरी हिस्सा 0 या 5 हो उस रकम को 5 पे तकसीम कर सकते हैं। तो 5 एक 5, लेकिन इधर 6 है, एक को 5 के साथ मिलाया 15 बन गया। 5 3 15 और ये 5 2 10, 0 वैसे आ गया। तो इसका जवाब आ गया 13/20। ठीक हो गया। अब तीसरा सवाल देख ले। तीसरा सवाल है 75%। 75%। तो सबसे पहले बराबर लगाएं, 75 लिखें। फीसद को खत्म करने के लिए बटे में 100 लिखना होता है। अब 75/100 को दोबारा लिखें और इस सवाल में भी इन सवालों की तरह वही 75 के आखिर में आखिरी 75 का आखिरी हिस्सा 5, 100 का आखिरी हिस्सा 0। तो जिस रकम का आखिरी हिस्सा 5 हो उसको कितने पे तकसीम कर सकते हैं, 5 या 0 आखिरी हिस्सा हो तो उसको 5 पे तकसीम कर सकते हैं ना। तो ये भी वैसे हो जाएगा, 5 एक 5, लेकिन इधर 7 है। 5 एक 5, लेकिन 7 दो फालतू है, 2 को 5 के साथ मिलाया 25 बन गया। 5 5 25, फिर 5 2 10, 0 आ गया वैसे ही। तो इसका जवाब आ गया 15/20। अब इस सवाल को देखिए, इस सवाल को मजीद हल करना पड़ेगा क्योंकि 15 और 20 दोबारा 5 में तकसीम हो जाएगा। तो 5 3 15, 5 4 20। तो इसका जवाब आ गया 3/4। यानी एक बार तकसीम करने के बाद दोबारा अगर किसी रकम पे तकसीम हो जाए तो उसे दोबारा तकसीम करना है। ठीक है, तो 3 सवाल हो गए हैं। अब चौथा सवाल करेंगे। ठीक है जी, ये चौथा सवाल देखें, 25%। तो सबसे पहले बराबर लगाएं, 25% को खत्म करने के लिए बटे में 100 लिखना होता है। ठीक है, तो इस 25/100 को दोबारा लिखें और इनको आपस में तकसीम दो किसी एक ही रकम पे तकसीम करना है। दोनों रकम 25 और 100 को किसी एक ही रकम पे तकसीम करना है। ये नहीं कर सकते कि ऊपर वाली रकम को 5 पे तकसीम कर ले, नीचे वाली को 10 पे तकसीम कर ले, ऐसे नहीं कर सकते। अगर ऊपर वाली रकम को 5 पे तकसीम करेंगे तो नीचे वाली रकम को 5 पर ही तकसीम करना पड़ेगा। ठीक है, अगर एक रकम हो सकती है 5 पे तकसीम, दूसरी 5 पे तकसीम नहीं हो सकती तो उसको हम 5 पे तकसीम नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब देखें, 5 5 25, 5 2 10, 0 आ गया। अब ये आ गया 5/20। अब मजीद अगर ये किसी रकम पे तकसीम होती है तो हम इनको तकसीम करेंगे, वरना ये सवाल इधर ही रुक जाएगा, यही जवाब आ जाएगा। लेकिन ये देखें तकसीम हो जाएगा, 5 1 5 5 4 20। तो इसका जवाब आ गया 1/4। तो ये 4 सवाल हो गए।
ठीक है, अब पांचवा सवाल कर लेते हैं। तो पांचवा सवाल देखें, पांचवा सवाल है 56%। तो 56 लिखें, फीसद को खत्म करने के लिए बटे में 100। अब जितने पहले चार सवालों में चारों सवाल यानी 5 पे तकसीम हुए थे, क्योंकि उनका आखिरी हिस्सा या तो 5 था या 0 था। लेकिन इधर बटे वाले रकम में तो आखिरी हिस्सा 0 है, मतलब 5 पे तकसीम हो जाएगी। लेकिन ऊपर वाली 5 पे तकसीम नहीं होगी, तो उसको 5 पे तकसीम नहीं करेंगे। अब एक उसूल और समझ लें, वो असूल ये है कि आपको जुफ्त का पता होना चाहिए कि जुफ्त अदाद कौन से होते हैं। जुफ्त अदाद वो होते हैं जो 2 पे तकसीम हो जाए। वो कौन से होते हैं? अगर किसी रकम का आखिरी हिस्सा 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से हो तो वो रकम जुफ्त होती है। अगर किसी रकम का आखिरी हिस्सा 0, 2, 4, 6, 8 में से हो तो वो रकम जुफ्त होगी, और जो जुफ्त होगी वो 2 पे तकसीम हो जाएगी। तो इस सवाल में ऐसे ही है कि इसका आखिरी हिस्सा 6 है जो कि जुफ्त है, इसका आखिरी हिस्सा 0 जो कि जुफ्त है, मतलब इस रकम को हम 2 पे तकसीम करेंगे। तो 2, 2, 4, लेकिन इधर 5 है, एक फालतू है, एक को 6 के साथ मिलाएंगे 16 बनेगा, 2, 8 है 16। और बटे वाले रकम को भी अब 2 पे तकसीम करना होगा। 2, 5, 10, 0 यानी 50 आ गया, फिर 28 बटा 50। अब 28 और 50 मजीद देख ले, किसी रकम पे तकसीम होता है तो इधर आखिरी हिस्सा 5 है, 0 0 तो है इधर, लेकिन यानी बटे वाली 5 पे हो जाएगी तो ऊपर वाली नहीं होगी। तो फिर इसका वो जैसे इसको जुफ्त यानी 2 पे तकसीम किया गया है, इसी तरह क्योंकि इसका आखिरी हिस्सा भी जुफ्त है और इसका भी आखिरी हिस्सा जुफ्त है, तो 2, 1, 2, 2, 4, 8। अब ये 2, 2, 4, लेकिन 5 है, एक फालतू हो गया, एक को 0 के साथ मिलाया 10 बन गया, 2, 5, 10। तो ये 14 बटा 25। ठीक है, यानी 2 बार 2 पे तकसीम किया गया। पहले इधर 2 पे दोनों रकमों को तकसीम किया गया, फिर इसको भी ऊपर और नीचे वाले दोनों रकमों को भी 2 पे तकसीम किया गया। ठीक हो गया। अब 5 के बाद सवाल नंबर 6 और देख लें। सवाल नंबर 6 है 48%। 48%। तो पहले बराबर लगाए 48% को खत्म करने के लिए 100। अब देखिए 48 का आखिरी हिस्सा 8 जो कि जुफ्त है, 100 का आखिरी हिस्सा 0 जो कि जुफ्त है। तो यानी इस रकम को 2 पे तकसीम करेंगे तो 2, 2, 4 पूरा हो गया, फिर 8 बच गया, 2, 4, 8, फिर 2, 5, 10 0 बचेगा तो हम वैसे ही लगाएंगे। फिर 24 बटा 50। तो अब देखिए 24 का आखिरी हिस्सा 4 जो कि जुफ्त है, 50 का आखिरी हिस्सा 0 जो कि जुफ्त है, दोनों रकम का आखिरी हिस्सा जुफ्त है, तो इसको हम 2 पे तकसीम करेंगे। 2, 1, 2, 2, 2, 4, फिर 2, 2, 4, लेकिन 5 एक फालतू है, एक के साथ 0 मिलाया तो 10 बन गया, 2, 5, 10। तो ये 12 बटा 25 जवाब आ गया। ठीक हो गया।